नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य पुष्पित पाराशर आगरा से। आज मैं आपको वास्तु के कुछ उन नियमों के बारे में बताऊंगा कि जब भी हम कभी अपना घर परचेज़ करते हैं या हम अपना कोई घर रेंट पे लेते हैं तो आपको कुछ नियम हैं वास्तु के जिनको ध्यान में रखकर ही उस प्रॉपर्टी को या उस रेंटेड प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करना चाहिए। मैं पिछले 18 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा और मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, आज मैं वो आपके साथ साझा करूँगा। बेसिकली वास्तु की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों वास्तु को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोग हैं जो वास्तु की इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते, कुछ लोग हैं जो वास्तु के नियमों का एक एक चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, वास्तु का मतलब है वास करने योग्य स्थान, मतलब जहाँ पर आप रहने जा रहे हैं उस रहने का जो स्थान है क्या वो वास्तु के अनुरूप है या नहीं। प्राचीन काल से या हम अगर थोड़ा सा भी बैक आ जाएं तो हमने देखा होगा कि हम 8 दिशाओं पर ही काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और उनके 4 कोण। बल्कि ये इनकम्प्लीट वास्तु है। हमेशा वास्तु में जो प्राचीन काल से हमारा वास्तु रहा, जो हम सनातन वास्तु रहा, वो 16 दिशाओं में ही काम किया। जैसे जो राजा महाराजाओं का वास्तु होता था या मंदिरों में जो वास्तु होता था वो 16 दिशाओं के आधार पर ही वास्तु होता था। ये वो 16 दिशाएं हैं। अगर आप इन दिशाओं के आधार पर ही अपने घर की चीज़ों की या एक्टिविटी को निर्धारित करेंगे तभी आपको वास्तु के बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये 16 की 16 दिशाएं पॉजिटिव हैं। मेरे लिए ना कोई दिशा ख़राब है ना कोई दिशा बहुत अच्छी है, सारी दिशाएं अच्छी हैं। बेसिकली जब भी मैं काम करता हूँ तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जो कहते हैं कि मेरा घर साउथ फेसिंग है या मेरा घर वेस्ट फेसिंग है, तो वो मैं उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कोई आया था मेरे पास, वो मुझे ऐसा बता रहा था। ये बहुत बड़ा मिथ है, आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा गया है कि नॉर्थ, एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ और एग्जैक्ट वेस्ट की अगर एंट्रेंस आपको मिल रही है तो ये पूर्णतः शुभ है, इसमें किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं है। अगर आपके घर की एंट्रेंस एग्जैक्टली साउथ में है, साउथ के भी जब 2 हिस्से करेंगे तो S4 में है, अगर उस पर्टिकुलर S4 के हिस्से में आपकी एंट्रेंस आती है तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग मकान है तो आपको दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, उसके बाद क्या आता है कि एंट्रेंस के बाद आता है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई मेरे घर में मेरी किचन कहाँ पर होनी चाहिए। किचन का क्या काम है, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो 16 की 16 दिशाएं हैं इनकी एक एक्टिविटी निर्धारित है। हर दिशा एक एक चीज़ को इंडिकेट करती है। जैसे नॉर्थ में आप देख रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कस्टमर, राइट। नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है इम्यूनिटी, मतलब ये हेल्थ का जोन है। अगर आपके घर में आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करना चाहिए। इस दिशा में प्रॉब्लम होगी तभी आपके घर में बीमारी होगी, अन्यथा नहीं। तो ये 16 की 16 दिशाओं की अपना एक एट्रीब्यूट है और अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को इन एट्रीब्यूट से मैच करके अपने घर में सेट कर लेते हो तो उसे कहते हैं वास्तु अकम्प्लिश्ड होम। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। किचन हमने कहा सब अग्निकोण में होनी चाहिए। अग्निकोण क्या, ये जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रहे हैं स्थान, ये अग्नि की दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। अगर इन 3 दिशाओं में आपकी किचन है तो बिल्कुल परफेक्ट है। बट क्या इसके अलावा किसी और दिशा में किचन एक्सेप्टेबल नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन एक दिशा ऐसी है, मतलब एक दिशा ऐसी है कि उसमें किचन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपकी किचन यहाँ पे है तो आपको कोई ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी किचन वेस्ट के जोन्स में है तो वो ट्रीटमेंट करा के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी किचन ईस्ट के डायरेक्शंस में है तो आप उसको ट्रीटमेंट करा के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपसे कोई भी वास्तुकार अगर ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के किचन का ट्रीटमेंट है तो वो पॉसिबल नहीं है। किचन में अगर मैं जब भी किचन, बेडरूम या टॉयलेट की बात करूं तो इसका मतलब है, किचन की बात का मतलब है वो आइटम्स, वो यूटिलिटी जो हमारे फायर सेंसेशंस क्रिएट करती हैं, जैसे गैस बर्नर है, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, ओटी है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स फायर क्रिएट करते हैं। तो वो अगर इस दिशा में आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपकी किचन है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो घर अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो अभी बिल्कुल मत खरीदिए, या रेंट पे लेने जा रहे हैं बिल्कुल मत लीजिए। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है, या नॉर्थ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, या नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन है, इन तीनों के अगर चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में ही हैं तो आपको बिल्कुल उस प्रॉपर्टी को ना परचेज करना चाहिए, ना ही उसको रेंट पर लेना चाहिए। सेकंड थिंग, अब हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग की कि हमारा बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। 16 दिशाओं में 4 दिशाएं ऐसी हैं जहां पर बेडरूम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके अलावा 12 दिशाओं में आपका बेडरूम हो सकता है। बेडरूम से मेरा मतलब है सिर्फ आपका बेड। बेड उस दिशा में फॉल करना चाहिए, वो हमारे लिए बेडरूम है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 4 दिशाएं हैं जिनमें आपका बेड नहीं आना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन 4 दिशाओं के अलावा अगर आपका बेडरूम इन 12 दिशाओं में है तो वो एक्सेप्टेबल है। कहीं कुछ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, किसी मोस्टली सिनेरियो में ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हमारा मंदिर कहाँ हो, राइट? तो मंदिर जो है आपका नॉर्थ ईस्ट से लेके ये जो बेल्ट है साउथ तक की, पूरी नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक की बेल्ट आप इसमें मंदिर बना सकते हैं, सिर्फ ईस्ट साउथ ईस्ट जोन को छोड़कर। यहाँ से चले नॉर्थ ईस्ट से आपने साउथ तक आए, आप यहाँ पर मंदिर बना सकते हैं सिर्फ साउथ ईस्ट को छोड़ के। इसके अलावा वेस्ट जोन में मंदिर सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। बहुत से घर, क्योंकि जब मैं काम करता हूँ तो जैसे मैंने कुछ जैसे सत्संगी हैं हमारे आगरा में, सत्संगी क्या कहते हैं धर्म है जो वो फॉलो करते हैं, उनके यहाँ पे मूर्ति पूजन नहीं होता, उनके यहाँ पे गुरुओं का पूजन होता है। गुरुओं की ही प्रतिमा रखी जाती है, तस्वीर रखी जाती है। तो गुरु, अगर आपके गुरुजी कोई हैं जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है या आप उनको गुरु मानते हैं, तो उनका सबसे बेस्ट स्थान है पश्चिम दिशा। इस दिशा के अलावा कहीं भी गुरु की प्रतिमा का प्लेसमेंट होना ही नहीं चाहिए। फोर्थ थिंग इज, जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया, पहला बताया एंट्रेंस, सेकंड इज किचन, थर्ड इज बेडरूम एंड फोर्थ इज टेम्पल। अगर इन 4 चीज़ों को आपने किसी भी घर में देख लिया और अगर वो वास्तु के हिसाब से, मतलब जो मैं आपको सिंपल पॉइंट्स बताए, अगर वो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स में नहीं है तो आप उस घर को परचेज कर सकते हैं या रेंट पर ले सकते हैं। सेकंड थिंग, ये तो हो गया सिविल वास्तु, क्योंकि आज के सिनेरियो में क्या होता है, वास्तु काम करता है 2 पहलू से। अब हमने देखा कि साहब हम कोई नया प्लॉट हमने खरीदा, हमने उस प्लॉट में हमने कंस्ट्रक्शन कराया एज पर वास्तु और उसमें हमने रहना शुरू किया। अब हमने कहा कि साहब हमारे आर्किटेक्ट ने या हमारे वास्तुकार ने साउथ ईस्ट में किचन बनवाई जो वास्तु के अनुरूप बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल इंटीरियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, हर व्यक्ति इंटीरियर के माध्यम से अपने घर को मतलब और ब्यूटीफुल करना चाहता है और मॉडिफाई करना चाहता है कि जब वो अपने घर में एंटर करे या कोई उसके घर में एंटर करे तो उसको फील आए, राइट? अब मान के चलिए कि आपके साउथ ईस्ट में किचन है जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इसे हम कहते हैं सिविल प्लान, कि हमने किचन साउथ ईस्ट में बनाई। लेकिन अगर वहाँ पे वार्डरोब आपने ग्रे कलर की ले ली या ब्लैक कलर की ले ली या ब्लू कलर की ले ली या येलो कलर की अगर आपने अपनी किचन कैबिनेट्स ले ली, तो वो 100% वास्तु का दोष है। साउथ ईस्ट में किचन होने से फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते।
तो किचन तो साउथ ईस्ट में बनी, लेकिन वहां पर जो कलर यूज किया गया वो वास्तु के अनुरूप नहीं था, जिसे हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स। अगर अग्नि की दिशा में ब्लैक, ब्लू, ग्रे, येलो और प्योर वाइट, अगर ये 5 कलर इस दिशा में आएंगे तो आपके घर में 100%, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकल रहे हैं तो जस्ट अपने घर के सेंटर में खड़े होइए, कंपास खोलिए, उसमें देखिए कि साउथ ईस्ट जोन कहाँ पर है और चेक करिए क्या ये 5 कलर्स में से कौन से कलर्स की प्रेजेंस वहाँ पर है, इसलिए आपको फाइनेंशियल इशू है, अदरवाइज फाइनेंशियल इशू होगा ही नहीं। तो इसलिए किचन यहाँ पे बनी तो ब्लैक स्लैब यूज नहीं होगा। इसे कहते हैं वास्तु सिविल प्लस इंटीरियर। जब भी मैं अपने किसी केस पे या काम करता हूँ, कोई पुराने घर पे या नए घर पे, तो मैं हमेशा डिटेल में ही काम करता हूँ, जिसमें सिविल प्लस इंटीरियर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि बिना इंटीरियर के आज की डेट में वास्तु पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम जो काम करते हैं 5 एलिमेंट्स में। ये जो 5 कलर दिख रहे हैं आपको, नीला जल, ये एयर, दिस इज फायर, दिस इज अर्थ एंड दिस इज स्पेस। जैसे आपके शरीर में 5 तत्व होते हैं, वैसे ही एक भवन में भी 5 तत्व होते हैं, और जब वो 5 तत्व आपके घर में कोई 5 एलिमेंट डिस्टर्ब है और आपके शरीर में वो 5 एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन जब आपकी बॉडी में वो 5 एलिमेंट डिस्टर्ब होगा और वो आपके घर से सिंक होगा, तो 20 लोग उस घर में रह रहे होंगे, लेकिन बीमारी सिर्फ एक ही व्यक्ति को होगी। आपने सुना होगा कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन मेरे दादाजी को कैंसर हो गया साहब, या मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, पापा को ही क्यों हुआ, मम्मी को क्यों नहीं हुआ, भाई को क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके बॉडी के 5 एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर घर के 5 एलिमेंट से मैच नहीं किए। जिसके मैच करेंगे सबसे पहले गिरफ्त में वही आएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वास्तु की जो इम्पोर्टेंस है, स्पेशली प्रॉपर्टी परचेज करना या रेनोवेट करना, रेंट पे लेना, कुछ भी XYZ, अगर आप कुछ भी अपने घर में चेंज करते हैं तो वास्तु की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे एक हमारा होता है ना कि साहब, एक ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हम इन्हीं डॉक्टर से बात करते हैं। एक ये हमारे फैमिली आर्किटेक्ट हैं, ये हमारे फैमिली CA हैं। तो एक फैमिली वास्तुकार क्यों नहीं हो सकता जो आपके पूरे स्पेस को आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता हो और पूरी कोशिश करता हो कि आपको उस स्पेस में रहने के बाद कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो मेरा यही एक ध्येय है या मेरा यही इंटेंशन है, क्योंकि मेरे गुरु की एक संकल्प है कि धन, सुख, सेहत तथास्तु, हर घर होगा महावास्तु। हम इन 3 चीज़ पे काम करते हैं, धन पर, सेहत पर और सुख पे। अगर आपके पास पैसा है बट अगर बीमारी घर से नहीं जा रही तो वो भी बेकार है। पैसा भी है, हेल्थ भी ठीक है, बट आपस में ही इतनी अनाबनी है कि पत्नी अलग जा रही है, पति अलग जा रहा है, बच्चे सुन नहीं रहे, तो अभी वो पैसा बेकार है। जब तक इन तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आपके घर को हम कंप्लीट, एक कहते हैं ना, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, आप उसको नहीं कह सकते। और वास्तु उस हैप्पी फैमिली लाइफ को देने में, मतलब वो एक पिलर का काम करता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो मैंने पॉइंटर्स आपको बताए आप उसका ध्यान रखें और अपने नए घर में आप वास्तु की सलाह लेकर ही काम कराएं। धन्यवाद।